नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। विश्व बैंक हिमाचल को प्रदान करेगा $200 मिलियन की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला में खुलेंगे 5 ई-चार्जिंग स्टेशन। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप और चंबा के सलूणी उपमंडल में धारा 144 हटी। उपायुक्त ने सभी समुदाय के लोगों से की आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए विश्व बैंक हिमाचल को $200 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने सहित ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मदद मिलेगी। विश्व बैंक बोर्ड ने पिछले कल वाशिंगटन में इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में समझौता जुलाई में किया जाएगा और प्रदेश को इस फंड की पहली किस्त अगस्त में मिलने की उम्मीद है। सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य के संसाधनों के उपयोग सहित विभिन्न ऊर्जा एजेंसियों की संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला शहर को देश की ग्रीन सिटी बनाने के मद्देनजर राज्य सरकार इसके आसपास पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी अधोसंरचना निर्मित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम ने शिमला शहर में संचालित 70 ई बसों के लिए 5 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों में ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए लगभग 3 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिमला के तारादेवी, टूटीकंडी क्रॉसिंग, लालपानी, जुनगा और ठियोग में नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम की 1500 से अधिक बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरणीय पोर्टल का आज शुभारंभ किया। शिमला के आईजीएमसी में एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से हजारों एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लाभ होगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की भी घोषणा की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अधिक से अधिक लोगों से जिला रेडक्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का आह्वान किया है। मंडी में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों को भी रेडक्रॉस से जोड़ा जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने 6 बच्चों को जिला रेडक्रॉस के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की। ये बच्चे कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हो गए थे। राज्यपाल ने स्वच्छता कर्मियों को स्वास्थ्य किट और दिव्यांगों को व्हील चेयर भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विभिन्न परिस्थितियों और आपातकालीन समय में लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में रेड क्रॉस का सराहनीय योगदान है। इस मौके पर उन्होंने एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों के लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। किन्नौर जिला में पूह विकास खंड के रुशकलंग गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रुशकलंग गांव में तालिंग पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला में नदी किनारे स्थित गांव में भूमि कटाव के रोकथाम के लिए तटीकरण को लेकर विस्तृत योजना तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के नावर क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की लगभग 13 करोड़ 70 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें टिक्कर तहसील की कड़ेवन ग्राम पंचायत की उठाऊ पेयजल योजना, टूटूपानी उठाऊ पेयजल योजना व ग्राम पंचायत कुठाड़ी में निर्मित खलगर घासनी बहाव पेयजल योजना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पुजारली नंबर में 3 राजकीय उच्च विद्यालय सेरी भवन का शिलान्यास भी किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में बागवानी और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है।
शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर क्योंथल में छात्रों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तारादेवी शगीन संपर्क सड़क को रामपुर क्योंथल सड़क से जोड़ने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों व बागवानों को ओलावृष्टि और सूखे से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की है। बिंदल ने कहा कि पहली बरसात में ही सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में सड़कें अवरुद्ध हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बिंदल ने कहा कि नया दौर सुख की सरकार का नारा मात्र होर्डिंग्स तक सीमित होकर रह गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री व भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। मनाली में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब जनता के हितों को भूल गई है। उन्होंने कहा कि मनाली शहर के लिए बनी सीवरेज योजना भाजपा कार्यकाल में स्वीकृत हुई है और बैली ब्रिज की मुरम्मत के लिए भी केंद्र सरकार ने ही राशि मंजूर की है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में शलूण कैंची नामक स्थान पर एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक युवती घायल भी हुई है। ये सभी एक शादी में भाग लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे और शलूण कैंची में कार अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरे नाले में जा गिरी। मृतकों में 3 दरकाली जबकि एक देवठी के निवासी थे। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 हटा दी गई है। बहुचर्चित मनोहर हत्याकांड के बाद तनावपूर्ण हुई स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन द्वारा 15 जून को पूरे उपमंडल में धारा 144 लगाई गई थी। जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि इलाके में स्थिति नियंत्रित होने पर धारा 144 हटा दी गई है। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से आपसी सौहार्द से रहने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि मनोहर हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विभिन्न समुदाय से कल मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार को भी आपसी भाईचारे और मिलजुल कर मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाए रखने का संदेश देता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय को बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बड़े भाई रूप सिंह धूमल को आज उनके पैतृक निवास समीरपुर में हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ताया रूप सिंह धूमल समाज सेवा और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े रहे और सफल उद्यमी थे। गौरतलब है कि वे 13 जून को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं पर बिलासपुर में एक मीडिया कार्यशाला व 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का आज अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने उद्घाटन किया। कांगड़ा जिला के अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला के नदी नालों में प्रदूषण, अवैध डंपिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व बैंक हिमाचल को प्रदान करेगा $200 मिलियन की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला में खुलेंगे 5 ई-चार्जिंग स्टेशन। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप। और चंबा के सलूणी उपमंडल में धारा 144 हटी। उपायुक्त ने सभी समुदाय के लोगों से की आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।